ब्यूटीफुल पीपल, क्या बोलती पब्लिक। देखो भाई, अभी मैं भाई से बात भी कर रहा था और मैंने उनको कहा है कि भाई मेरे को नहीं पता ये वीडियो में क्या होने वाला है, लेकिन कुछ होगा। कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी। और भाई पहले सबसे पहले तो बताओ क्या हाल है, ठीक ठाक हो? A1 सब बढ़िया भाई, सब बढ़िया। सही हो गया। तो भाई आज हम शुरुआत करते हैं भाई, फिर एमी से शुरुआत करते हैं। बड़ा नाम है भाई, चलो लेट्स गो। अच्छा अभी रिसेंटली मैंने देखा है कि यहाँ पे मैं खोल भी देता हूँ कि कृष्णा ने लिखा है, जवाब दिया है एक तरह से कि आई एम द बेस्ट आर्टिस्ट इन योर गर्ल। देखो अभी तुरंत हुआ है ना, अभी कुछ घंटे पहले। भाई मेरे को पहली बार ये समझ नहीं आया कृष्णा ने लिखा क्या है। आई एम द बेस्ट आर्टिस्ट यहां तक समझ में आया मेरे को, और ये जो उसने लिख दिया है ना, इन योर गर्ल, यहाँ पे हाँ ये यहाँ पे मैं भी परसों यहाँ पे मेरे दिमाग में 2-3 थॉट आने लगा, लाइक डायलेमा, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा। तो देखो ब्रो, सीन क्या है ना, अभी सीन मेरे हिसाब से, जो अगर हम ये सब मजाक को अगर साइड में रखें, तो मेरे हिसाब से अभी मेरे को क्या लग रहा है कि डीएचएच में एक, जैसे कृष्णा का भी इसके पहले का जो भी सीन था, जितने भी रैपर्स थे उनका इसके पहले का ऐसा था कि लोग नहीं कर रहे थे। लाइक मैंने देखा था कि लोग ये सब स्टोरीज या फिर एक दूसरे को पोक करना बहुत कम हो गया था, लाइक नहीं कर रहे थे। और अभी रिसेंटली लाइक एकदम बंद हो गया था, एकदम बंद खत्म हो गया था। पर अभी रिसेंटली मैं देख रहा हूँ सारे एक दूसरे को पोक कर रहे हैं। एक मसला और है, वो ये है कि अभी रिसेंटली घोष, या मेरे बंटाई रिकॉर्ड से कोई आर्टिस्ट है घोष या घोष करके, अभी उसके नीचे रफ्तार भाई कमेंट कर रहे हैं कि वाह भाई क्या बात है। नहीं, यहाँ पे दो अलग है, ठीक है। रफ्तार का सीन अलग है, कृष्णा का जो बीफ है, कृष्णा की बीफ है वो एमवे के साथ है। वो कृष्णा ने अपने बीफ को नहीं खत्म किया है, रफ्तार ने खत्म किया है, ठीक है। रफ्तार का कोई सीन नहीं है, रफ्तार चाह रहा है कि भाई शांति से रहे, क्या बोलते हैं, कोई सीन ना हो। उन्होंने स्टोरी भी डाल दिया है उनका सीन, और रफ्तार सपोर्ट कर रहे हैं। रफ्तार ने गॉस के सपोर्ट में कमेंट किया। यहाँ पे एक सवाल उठता है कि हम लोग जितने भी हम सारे व्यूवर्स हैं या जो देख रहे हैं, अच्छा सबसे पहले तो कोई भी व्यूवर ऑफेंड ना हो, सिर्फ बात हो रही है। काफी लोगों का ये कहना था कि रफ्तार ने कृष्णा को बोला और उसके बाद बीफ हुआ। नहीं, मेरे को नहीं लगता है ब्रो। देखो कृष्णा ने एमवे को डिस इसलिए किया था क्योंकि एमवे ने अपने ट्रैक में जो उसका आया था, सीधा टेक ओवर था या कौन था, नहीं फ्री वर्स फीस, सॉरी फ्री वर्स में वो क्लेम एमवे ने क्लेम किया था कि वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। ही इज द ओनली वन हु इज रिप्रेजेंटिंग इंडिया, ठीक है। तो वो बात कृष्णा को बुरी लगी थी कि नहीं, तुम अकेले नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हो, बहुत लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उसने उस चीज का कृष्णा ने रिप्लाई किया था अपने ट्रैक में, जो फ्री वर्स फीस लंगर बनाया था कृष्णा ने, उसमें रिप्लाई किया था। और आई थिंक ये बात रफ्तार ने इंटरव्यूज में भी बोली है, कृष्णा ने भी आई थिंक किसी ने बोली है कि वो कृष्णा का कॉल था। और कलमकार में ऐसा सीन है कि जिस आर्टिस्ट का कॉल होता है तो वो उनको वो काम करने देते हैं, तो उन्होंने खुला छोड़ दिया। ऐसा नहीं है कि रफ्तार ने आके बोला भाई तू कृष्णा एमवे को डिस कर, मेरे को नहीं लगता ऐसा। रिसेंटली जितना मैंने देखा है ना कि जो बीफ हुआ था, बहुत ज्यादा बीफ इकट्ठे शुरू हो गए थे। मतलब डिवाइन का भी शुरू हो गया, वायस का भी चल रहा था, ऊपर नीचे सब कर रहे थे। क्या तुम्हें ये लगता है, अगेन पब्लिक गुस्सा नहीं करना, क्या तुम्हें ये लगता है कि एमवे डिवाइन ने उस वक्त हाइप के लिए डिस किया था क्योंकि एक सीन चल रहा था ऐसा, और क्या वो वजह थी डिस करने की? अब आज मेरे को फंसा दो आज गालियां नहीं देखो क्या है कि जितने भी आर्टिस्ट है ना ब्रो, लाइक मेरे हिसाब से जितने भी आर्टिस्ट है ना, वो एक टाइम पे जब वो सीन चल रहा था ना, उस समय क्वारंटाइन था, लाइक सब लोग बहुत फ्री वेले बैठे हुए थे, ठीक है। काम किसी की काम नहीं हो रही थी, लॉकडाउन लगा हुआ था, ठीक है। सब जो भी प्रोजेक्ट चल रहा है उसका शूटिंग रुक गया या फिर काम रुक गया, सब वेले बैठे हुए थे। तो खाली दिमाग शैतान का घर सुना होगा आपने। जो बात है, हाँ, तो वही काम हुआ ना, क्योंकि अगर लॉकडाउन नहीं होता या फिर खाली समय नहीं होता तो मतलब मेरे को नहीं लगता है कि डिवाइन एमवे का बीफ होता, ठीक है। डिवाइन ने पुरानी बातें निकाल के, वो मुझे स्टार्टिंग में लगी थी कि भाई इतने दिन के बाद डिवाइन क्यों कर रहा है। आप उसे हाइप के लिए बोल रहे हो, या फिर आप ये बोल लो कि लाइक वेला टाइम था, कुछ करने को था नहीं, क्वारंटाइन था, कर लिया। और आप देखो कि उस टाइम पे बहुत बीफ हुए, क्वारंटाइन जब हुआ था बहुत सारे इकट्ठे। अब नहीं हो रहे क्योंकि अब सारे आर्टिस्ट अपने काम पे बिजी है, सबका अपना प्रोजेक्ट। कृष्णा का करण औजला साथ गाना आ रहा है, रफ्तार का अपना प्रोजेक्ट चल रहा है, एमवे के भी बाहर काम सब अपने काम पे बिजी है ब्रो, टाइम ही नहीं किसी के पास।
कौन अपना टाइम वेस्ट करके डिस में और बीफ में टाइम खर्च करेगा? नहीं तो मेरे को ये बताओ कि जैसे मैं बोल देता हूँ, मुझे इसमें कोई बोलते शर्म नहीं है कि मुझे डिवाइन के जो दोनों डिश थे उस वक्ती तौर पे मुझे बहुत अच्छे लगे, लेकिन जब वक्त गुजरा मेरे को ये नज़र आया कि शायद क्या 100% है कि जो एमिवे का गली का कुत्ता था वो उन दोनों से भारी था। आई एग्री ब्रो, मतलब मैं एग्री कर रहा हूं। और डिवाइन का जो पहला डिस्ट्रैक्ट था ना, क्या नाम था उसका पहले वाले का, चाबी वाला बंदर, पहला था कौन, अगर गलत बोल रहा हूं तो सॉरी, पहला डिस्ट्रैक्ट था ना वो मेरे को नहीं लगा था सही। दूसरा अच्छा था, दूसरा ठीक था। पहला डिस्ट्रैक्ट मेरे को लगा था फोर्स किया हुआ था डिवाइन की तरफ से, और डिवाइन्स ने अपने फैन के प्रेशर में आके, पता नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा था फोर्स डिस्ट्रैक्ट है वो पहला जो डिस्ट्रैक्ट था। ठीक है, दूसरा ठीक था, और एमिवे ने अच्छा रिप्लाई किया था उसके लिए। हाँ, उसके दोनों मुझे अच्छा, उसमें मुझे वजह नहीं नजर आई। जब मुझे वजह पता चली ना कि डिवाइन ने कहा कि क्रिसमस और जिंगल बेल, मैं तो 2 दिन के लिए सुन हो गया। मैंने कहा ये क्या बात कर दी। मैं बोल रहा हूँ वेल्ले बैठे हुए थे, खाली दिमाग शैतान का घर, बस और कुछ नहीं है। और उनका बीफ खत्म कैसे हुआ था ब्रो? इंस्टाग्राम लाइव में दोनों आए, बीफ खत्म कर लिया। ऐसे देख के लग रहा था प्लान्ड बीफ है। ठीक है, तो हाँ, लग रहा था, लेकिन हो सकता है प्लान्ड ना भी हो, जो भी है, पर मेरे को लगता है कि वो वेला टाइम जो था ना उसके चलते हुआ था, और कोई सीन नहीं था। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं भाई, ये क्या चल रहा है, बंटाई रिकॉर्ड्स जो है लेबल चल रही है। क्या मेरा एक पर्सनल बिलीव है कि ये लेबल ना करते, जैसे एमिवे एकदम स्टार्ट में एकदम ऊपर गया, उसी तरह ये इस साल धूम मचा देगी लेबल। तुम्हें क्या लगता है ये? हाँ, जा सकती है अगर उन्होंने अच्छे आर्टिस्ट साइन किए। ठीक है, गॉश हो गया, फ्लोबो हो गया। ठीक है, अभी नया बंदा जो तमिल रैपर है जैक्स, उसका भी मेरे को बहुत सही काम लगा। ठीक है, और भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट है, लाइक लोका भी बहुत अच्छे गाने निकाल रहा है। हेलेक का जो अभी ईपी आया उसमें भी बहुत अच्छे गाने थे। हेलेक ने भाई वो जो गाना था हेवन एंड हेल, भाई क्या गाना है वो ब्रो। वो हुक उसने बनाया था, किसने बनाया था? मैं तो परेशान हो गया हूं। वो मेरे को अभी तक समझ नहीं आया। अगर वो हुक उसने बनाया है ना, हेलेक ने बनाया है ना, रिस्पेक्ट है ब्रो हेलेक के लिए, बहुत सही था। और लिरिक्स भी अच्छे थे। तो हर आर्टिस्ट इंप्रूव कर रहे हैं बंटाई रिकॉर्ड्स के, और मेरे को लगता है अगर सही जो पोटेंशियल है बंटाई रिकॉर्ड्स के पास, अगर उसको सही से यूटिलाइज किया गया, नो डाउट वो लोग वन ऑफ द बिगेस्ट लेबल बन सकते हैं, पॉप लेबल इंडिया के 2022 में। जो बात है। अच्छा, ये तुम्हें क्या लगता है यार कि इस साल ये लोग जो आर्टिस्ट हैं, हमारा पर्सनल अपना ओपिनियन है, तो ये करेंगे बाहर के आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेशन के? ये 13-10 आर्टिस्ट आपस में कोलैबोरेट करके इस साल को गुजारेंगे? मेरे को लगता नहीं है कि बंटाई रिकॉर्ड्स के बाहर के आर्टिस्ट आएंगे, क्योंकि कोलैबोरेशन जो होता है ना, एक तरह से वो इसलिए भी किया जाता है कि दो आर्टिस्ट कोलैब करे, टैलेंटेड आर्टिस्ट है, पर कोलैबोरेशन का एक सबसे इंपॉर्टेंट एम जो होता है ना, वो व्यूज होता है, कि जो मैं आर्टिस्ट को लेके आ रहा हूं वो व्यूज लेके आएगा। तो बंटाई रिकॉर्ड्स के पास एमिवे ऑलरेडी है, जो बहुत बड़ा एसेट है बंटाई रिकॉर्ड्स के लिए। तो वो व्यूज लाके दे सकता है। जब फॉर एग्जाम्पल अभी अगर गॉस का ईपी आएगा तो उसमें एक फीचर हो सकता है एमिवे का, या लोका का फीचर हो सकता है। तो बंटाई रिकॉर्ड्स जो है ना, आपस में ही एक दूसरे को हेल्प करके ग्रो करेगी मेरे हिसाब से, जितना मुझे लगता है। और अगर आया बाकी है किसी आर्टिस्ट के साथ, तो वो तो सोने पे सुहागा है। अच्छा, एमिवे का यार मेरे को अभी समझा दो, मैं तो पागल हो जाऊंगा। मेरे को नहीं समझ आ रही कि एमिवे का फॉल डाउन हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। मैं थक गया, क्योंकि अब तो एमिवे ने खुद जाके यूट्यूब को जाके बोला है कि भाई अब मेरा ये सीन हो रहा है, नोटिफिकेशन नहीं जा रहा। क्या उसका वाकई में नोटिफिकेशन नहीं जा रहा? क्या लोगों ने चेंज कर ली अपनी राय एमिवे के बारे में? क्या हिसाब किताब है? मेरे हिसाब से अगर बहुत लोग जो है ना एमिवे के जो सुनते हैं, जो एमिवे के फैंस है, ठीक है, उनका बोलना है कि नहीं एमिवे का डाउनफॉल नहीं हो रहा है। जो एमिवे को थोड़ा हेट करते हैं वो बोल रहे हैं एमिवे का डाउनफॉल हो रहा है। लेकिन ऐसे अगर न्यूट्रल हिप हॉप ऑडियंस या फिर हिप हॉप क्रिटिक अगर हम देखें, सिनारियो को समझे, तो आज अफेक भाई ने एक वीडियो बनाया है, आपने अगर नहीं देखा है ना तो चेक करना, बहुत बढ़िया वीडियो है। और हाँ, उसमें बहुत सही चीज बताई अफेक भाई ने कि हिप हॉप है ना, इंडिया में सिर्फ, इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, पाकिस्तान में भी सेम होगा। इंडिया में सिर्फ 4% ऑडियंस हिप हॉप म्यूजिक सुनती है, 4%। ठीक है, 80%, इंडिया की 80% पॉपुलेशन जो है वो म्यूजिक सुनती है, गाने सुनते हैं वो लोग, और सिर्फ 4% लोग हैं वो हिप हॉप म्यूजिक सुनते हैं। ठीक है, तो जब एमिवे के जो 17 मिलियन सब्सक्राइबर है ना, ठीक है, तो 17 मिलियन सब्सक्राइबर है, वो सिर्फ एमिवे को हिप हॉप म्यूजिक सुनने के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है। वो सब्सक्राइबर उसके मचाएंगे से भी आए हैं, वो जो उसने कमर्शियल म्यूजिक बनाया उससे भी आए हैं। ठीक है, तो जब एमिवे प्रॉपर हिप हॉप ट्रैक बनाता है, प्रॉपर हिप हॉप ट्रैक, कोर हिप हॉप, और वो बिल्कुल ऐड नहीं चलाता, ठीक है, उसके सारे जो व्यूज होते हैं वो जेन्युइन होते हैं,
तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि उसका हर ट्रैक जो है ना 1 करोड़ व्यूज क्रॉस करेगा। बिल्कुल ब्रो, अगर बिल्कुल। उसमें 4 मिलियन, अभी उसके देखो हील में 3 मिलियन है, उसके बाद जो आया था वो बहुत ज्यादा व्यूज है ब्रो। अगर हम इंडिया में हिप हॉप सीन के हिसाब से देखें तो तुम सब लोग सब्सक्राइबर के नंबर देखते हैं कि भाई एमवे का नंबर 17 मिलियन है तो उसके व्यूज उतने आने चाहिए, पर एमवे ने बहुत सारे गाने बनाए हैं, ठीक है। इस हिसाब से टी सीरीज के सब्सक्राइबर है 200 मिलियन है, तो उसके हर वीडियो में तो आने चाहिए 100 मिलियन व्यूज। तो ये नहीं है, ये लॉजिक नहीं है। तो हाँ, ये गलत लॉजिक है। और डाउनफॉल पहले से कंपेयर करें तो हाँ, पहले उसके गाने में व्यूज थोड़ा ज्यादा आते थे, पर आजकल थोड़े व्यूज कम आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि क्या बोलते, लेकिन उसको डाउनफॉल नहीं बोल सकते ब्रो। व्यूज ठीक है, ठीक है। अगर एमवे आज एक प्रॉपर क्या बोलते हैं कमर्शियल ट्रैक या फिर प्रॉपर ट्रैक बनाए जिसमें किसी आर्टिस्ट के साथ अच्छे से कोलैब कर ले, या फिर एमवे ट्राई करे ना आज भी व्यूज लाने का, तो वो ला सकता है। ये एक और चीज बोली जाती है, देखो भाई आज होगी ना फिर एमवे में बात कि एमवे को, या एमवे को नहीं बोलते हम ये कह देते हैं कि हिप हॉप के जितने भी मेजोरिटी ट्रैक्स जो हिट जाते हैं वो कहीं ना कहीं टिकटॉक प्लेटफॉर्म की तरफ से आते हैं। सिर्फ एमवे को नहीं मिलता, बहुत देखो, अगर तुम रील्स को, इंस्टाग्राम रील्स या फिर टिकटॉक को अगर सही तरीके से यूज कर रहे हो ना, और वहां से ऑडियंस खींच पा रहे हो अपने यूट्यूब में, तो दैट इज ए मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, मतलब वो सही चीज है। और मैंने कल के अपने वीडियो में, मैंने एक वीडियो बनाया कल, उसमें मैंने बादशाह का यही सेम चीज एक्सप्लेन किया है कि बादशाह सबसे अच्छी ये चीज को करता है। फॉर एग्जाम्पल जुगनू जो उसका ट्रैक था, ठीक है, उस ट्रैक को उसने सिर्फ इंस्टाग्राम रील्स के दम पे वायरल कराया, सिर्फ रील्स के दम पे, देख लो यार, ठीक है। हाँ, उसने पहले क्या किया, जितने बड़े बड़े एक्टर्स थे उनको पैसा पे किया कि तुम लोग रील्स बनाओ, जैसे कटरीना कैफ हो गई, वरुण धवन हो गए, बड़े बड़े, हाँ सबको। और वहां से वो ट्रेंड स्टार्ट हुआ और बच्चे आज जुगनू पे रील्स बना रहे हैं, और उस रील्स की वजह से यूट्यूब व्यूज बूस्ट हुआ उसका, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज है, ये ड्रेक करता है बाहर, ठीक है। ये बाहर के आर्टिस्ट करते हैं कि क्या बोलते हैं टिकटॉक पे वायरल कर देना, और उसके बाद वो गाना ग्रो करेगा हर जगह पे, हर प्लेटफॉर्म पे। तो ये एमवे के साथ हुआ है 2-3 ट्रैक में। एक ग्राइंड गाना जो है, ग्राइंड का एक रीमिक्स वायरल हो गया था, हाँ किसी ने वो बहुत ज्यादा वायरल हो गया। तो ग्राइंड क्या 6 करोड़ व्यूज है यूट्यूब में, तो टिकटॉक की वजह से है, रील्स की वजह से है। असल में ना हमारे देसी लोग हैं, हम उसको समझने के बजाय ना हम उसको घटिया तस्लीम कर देते हैं, ये बड़ा काम खराब है। वो बहुत सही चीज है ब्रो। अगर तुम टिकटॉक या फिर रील्स को सही तरीके से यूज करोगे ना, तो तुम कोई भी ट्रैक को वायरल कर सकते हो। और डिवाइन का जो ये गाना है 359 AM, हाँ ये भी उधर ही हुआ है, वो रील्स में वायरल हुआ है ब्रो। उसका जो सेकंड लास्ट पैराग्राफ है ना, लास्ट पैराग्राफ जो स्टार्ट होता है, तूने मेरा मीम बना दिया इमेज पकड़ के तूने इमेज मेरा मीम बना दिया, मेहनत करके तेरे भाई ने पूरा ड्रीम बना दिया। हाँ, वो वाला पार्ट जो है ना, वो इंस्टाग्राम पे वायरल हो गया था, तो लोगों ने जाके सर्च किया कि भाई ये गाना कौन सा है, उसके व्यूज जो है बूस्ट हुए। तो ये सही चीज है। ये भाई अगर तुमको गाना वायरल करना है ना, इस तरीके से वायरल करो। अभी के जनरेशन में अकलमंदी है। कृष्णा पे भाई अब बात करते हैं, और वो ये है कि कृष्णा इस वक्त हम लोग ये कहते हैं कि लिरिकल बेस्ट रैपर है, मतलब अच्छा रैपर है, लोग पसंद करते हैं, ठीक है। व्यूवरशिप उस बंदे को मिलती नहीं है। एक जगह ये कहते हैं कि एमवे अच्छा रैपर नहीं है, लेकिन व्यूवरशिप उसको देंगे। ये क्या हिसाब किताब है ब्रो, मेरे को कुछ समझ ना आवे। मतलब वो पैसे लगाकर व्यूज ले रहा है, ठीक है, वो लिरिकल आर्टिस्ट है, पहले उसको तारीफ करेंगे जी लिरिकल ये वो बेस्ट, लेकिन वो पैसे लगा रहा है, वो हमें नजर आता है कि वो व्यूवरशिप पैसों से खरीदता है, ठीक है, उसमें कोई मसला नहीं है, हर बंदे का हक है। फिर हम उसकी उल्टी जगह एमवे को बुरा भी बोल रहे हैं। मैं समझता हूँ हेटर है, ये लवर है, ये फलाना ढिमकाना है, लेकिन ये क्या हिसाब किताब है कि इतना अच्छा आर्टिस्ट है और उसको इंडिया के अंदर, जैसे कि अभी हमने बात की कि 4% लोग सुनते हैं, लेकिन उसमें भी अच्छी रेशो आती है जो भी आ रही है। तो कृष्णा को क्यों नहीं इतना अप्रिशिएट किया जाता जितना वो उसको, मतलब अप्रिशिएट इस तरह के अच्छे व्यूज नहीं ले पाता वो। कृष्णा के जो गाने आते हैं, जैसे कलमकार से आ गए, कृष्णा के अपने चैनल से आ गए, ठीक है, तो उसकी कलमकार की ऑडियंस जो है, सब्सक्राइबर देख लो, कलमकार का पहले कम है, ठीक है। अगर एमवे के 17 मिलियन सब्सक्राइबर में 4 मिलियन व्यूज आ रहे हैं, ठीक है, तो कलमकार के 1 मिलियन सब्सक्राइबर में कम व्यूज आएंगे, और बहुत कम आएंगे, ठीक है, नॉर्मल सी बात है, क्योंकि ऑडियंस कम है, सुनने वाले लोग कम है, हार्डकोर हिप हॉप सुनने वाले लोग कम है। तो वो लोग क्या करते हैं, कलमकार एड्स लगाते हैं। तुमने देखा होगा कि कलमकार के गाना रिलीज होता है,
रात में 5 लाख 6 लाख व्यूज होते हैं, अगले दिन सुबह देखने पे 3 मिलियन 4 मिलियन होते हैं। तो वो लोग एड्स रन करते हैं, सिंपल गूगल एड्स चलाते हैं। कोई गलत बात नहीं है, हर बंदा मतलब बाहर भी बहुत रैपर है वो एड्स चला के प्रमोट करते हैं, बिल्कुल सही चीज है, कोई गलत नहीं है इसमें, ठीक है। और अब जो लोग बोलते हैं ना कृष्णा को कि भाई तुम एड्स लेके कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, ये वो लोग बोलते हैं जो कृष्णा को हेट करते हैं, लाइक जो एमिवे वनटाई के फैंस है वो बोलते हैं। अब कृष्णा का यहां पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि उसने इंडिया के उस आर्टिस्ट को डिस कर दिया है जिसकी इंडिया में सबसे बड़ी फैन फॉलोइंग है, ठीक है। उसको अगर आप डिस कर दोगे तो आपके हेटर्स तो अपने आप बढ़ेंगे ना। तो कृष्णा को अगर कृष्णा ने कभी किसी को डिस नहीं किया होता है, कृष्णा का बीफ नहीं हुआ होता ना, तो कृष्णा को सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट मिल रहा होता आज डीएचएच में, क्योंकि उसका गेम वैसा है, वो लिरिकली बहुत स्ट्रांग है, उसके गाने में रेफरेंस मेटाफॉर्स और उसकी नॉलेज इतनी है। अगर आप समय रैना के साथ उसका स्ट्रीम देख लो या इंटरव्यूज देख लो या उसके कुछ इंटरव्यूज देख लो, बहुत ज्यादा नॉलेज है। और 15-20 साल से कृष्णा इज डूइंग हिप हॉप, ठीक है। तो कृष्णा जो होता है, कृष्णा अभी भी बहुत रिस्पेक्टेड है, जो प्रॉपर हिप हॉप को समझते हैं, जो कल्चर को समझते हैं, वो कृष्णा को रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन जो एमिवे के कट्टर फैंस है वो गाली देते हैं, क्योंकि एमिवे ने बीफ कर, हाँ, क्योंकि कृष्णा ने एमिवे के साथ बीफ कर लिया। तो जो हेट आ रहा है वो कृष्णा एमिवे फैन से आ रहा है, और जो हिप हॉप को प्रॉपर समझते हैं, जो जिनको पता है कृष्णा की हसल क्या है, कंट्रीब्यूशन क्या है इंडियन सीन में, वो नहीं करते हेट कृष्णा को। और वो ये सब बात भी नहीं करेंगे ब्रो कि व्यूज इतना व्यूज जो है वो सिर्फ दिखाने के लिए होता है। टैलेंट तुम व्यूज से नहीं कर सकते हो, क्या बोलते हैं, पता नहीं कर सकते हो तुम। मैं ये अगला सवाल ये है कि भाई तुम्हें अभी इंडिया के अंदर जो पाक इंडिया पाक के हुए जितने बीफ हुए, तुम्हारा फेवरेट बीफ कौन सा था? मतलब कि पाकिस्तान में भी 2 आर्टिस्ट, अच्छा, हाँ, अच्छा, देसी हिप हॉप का पाकिस्तान, वाईएस चेनके का जो बीफ था, जो हुआ था, अच्छा था। चेनके को मैं चेनके को वाईएस से पहले से सुन रहा हूँ। चेनके की रीच बहुत बड़ी थी भाई, बहुत बड़ी थी चेनके की रीच पहले। अभी मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने चेनके को फेल ऑफ रैपर में डाला है कि चेनके का डाउनफॉल हो गया है, क्योंकि चेनके और मैंने बताया भी है रीजन कि चेनके का डाउनफॉल क्यों हुआ है, वो मैंने बताया भी है। अभी यहाँ पे एक्सप्लेन करने में बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा। अच्छा, यहाँ पे वायस कह रहा हूँ, जितने भी फैंस हैं, जो चेनके के फैंस हैं, वो ये सवाल जरूर उठाएंगे, मुझे पता है, इस वीडियो के नीचे, क्योंकि काफ़ी ऐसे रैपर्स हैं जिन्होंने जब शुरुआत की थी ना, तो उन्होंने बोला था कि हर आर्टिस्ट पर गाड़ियाँ, बच्चियाँ, नंगियाँ, ये चीज़ें दिखा रहा होता है, और आज वही आर्टिस्ट चेनके के खिलाफ है। ये जरूर बात करेंगे, तो इस पे तुम क्या बोलोगे? मैं कैसे इस चीज को टैकल करूं? देखो, मेरे को पास अगर कोई एग्जांपल आएगा ना, चेनके जो है ना वो बहुत डिफरेंट, जैसे इंटरनेशनल हिप हॉप में आपको पता है, यानी एनएफ पता है क्या आपको? एनएफ करके एक रैपर है, एनएफ है, ठीक है। तो एनएफ जो है वो बहुत अलग रहता है हिप हॉप सीन से, और उसकी ऑडियंस बहुत डिफरेंट है। उसके जो फैन है, उसके फैन है ना, वो बहुत ज्यादा कट्टर फैन है जो उसके फैंस है। पर जो हिप हॉप सुनने वाले लोग हैं ना, लाइक जो मेन स्ट्रीम हिप हॉप ऑडियंस है, वो एनएफ को नहीं सुनती है। सेम चेनके के साथ है। चेनके के जो अपने फैंस है वो उससे बहुत कनेक्टेड है, वो उसको बहुत सपोर्ट करते हैं। पर जो जनरल हिप हॉप जो कृष्णा को सुनती है, एमिवे वनटाई, वाईएस को, एमसी स्टैन को, वो लोग एग्री नहीं करते चेनके के बात से, चेनके का पॉइंट से, क्योंकि वो लोग तो बाकी रैपर, क्योंकि चेनके एक ऐसा आर्टिस्ट है जो अकेले डिफरेंट बातें कर रहा है, और बाकी सारे रैपर्स है वो एक तरफ है, उनकी बातें सिमिलर है। समझ रहे हो? मतलब चेनके बस अकेला है जो एक ऐसी बातें कर रहा है जो बाकी कोई नहीं कर रहा है। तो होगा ब्रो वो। अच्छा, अब ये आखिरी सवाल है, और वो ये है कि यार हिप हॉप के अंदर एक तो मैं तंग आ गया, एक आवाज़ारी होने शुरू, क्योंकि मेरे को जब आर्टिस्ट के बारे में पता चलता है ना, असल में तो मैं बोल नहीं पाता, और मैं तो भी यही कहूँगा कि ना बोले, हम दोनों मिलके ना बोले, लेकिन हिप हॉप में फेक गैंगस्टर शिट है। एग्री 100%। देसी हिप हॉप में भी है, इंटरनेशनल हिप हॉप में भी है, हर जगह है। इंटरनेशनल को छोड़ो भाई, अपना तो प्रो लेवल पे जा रहा है ना, अपना तो प्रो लेवल पे जा रहा है। मैं बताता हूँ सीन क्या है ब्रो। हिप हॉप में सीन क्या है कि हिप हॉप जब गैंगस्टर रैप स्टार्ट हुआ था हिप हॉप में, जब एनडब्ल्यूए बना था, जब इजी गॉडफादर ऑफ गैंगस्टर रैप, जब उन लोगों ने गैंगस्टर रैप स्टार्ट किया था, तो वो लोग गैंगस्टर थे, वो लोग सच में इजी जो था वो ड्रग डीलर था ब्रो, वो ड्रग डील करते थे। लोग जो है वो, हाँ, जैसे पॉप स्मोक है, अभी रिसेंट रैपर है, पॉप स्मोक ड्रग डीलर था, पॉप स्मोक गन स्मगलिंग करता था, तो वो लोग गैंगस्टर से रैपर बने। अब क्या सीन हो रहा है ना, लोग रैपर पहले बन रहे हैं, उसके बाद सोच रहे हो गैंगस्टर बनेंगे। तो ये तुम फेक कर रहे हो, सिंपल फेक कर रहे हो। वो लोग सच में गैंगस्टर थे, उन लोगों ने अपने लाइफ, उन लोग ने जब गैंगस्टर
होता है ना कि अपने लाइफ में आपको कोई पाथ छोड़ना होता है, अगर आप बुरे काम कर रहे हो तो आपको कुछ चूज करना पड़ता है जिससे आपका वो चीज छूट जाए। तो उन लोगों ने वो चीज को छोड़ने के लिए, ड्रग छोड़ने के लिए, गन्स छोड़ने के लिए रैप का सहारा लिया। पर आजकल के रैपर क्या कर रहे हैं, रैप करने के बाद गैंगस्टर बन रहे हैं। तो बहुत डिफरेंट चीज है, दोनों बहुत डिफरेंट चीज है। और अगर और बहुत रैपर है ब्रो वो शो ऑफ के लिए, ये चीज जो कर रहे हैं ये नुकसान भी दे सकती है इन्हें कहीं ना कहीं आगे जाके, कि आगे अगर ये लड़ाई, ये गैंगस्टर अगर लड़ाई आगे कोई महंगी पड़ जाए किसी और बंदे से तो उल्टा हो जाएगा। क्योंकि कई आर्टिस्ट ने क्लेम कर दिया कि भाई हम हैं, उन लोगों ने बोला है कि हम हैं। और इंडिया के अंदर काफी ज्यादा लोगों ने बोला है, भाई पुणे के अंदर MC स्टैन ने बोल दिया, पी टाउन पूरा का पूरा बोलता है। रफ्तार ने गोट देखो ट्रैक में बोला तो है, जो बाहर होता है बीफ में वो देखूं क्या, रफ्तार ने बोला है वो। ब्रो इंडिया में जो रैपर्स, रफ्तार भाई बहुत सही बात बोलते हैं कि इंडिया में जो रैपर्स है ना वो परिवार वाले रैपर्स है, सबको अपना घर चलाना है सब। अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में लोग के पेरेंट्स नहीं होते, उनका परिवार नहीं होता है, वो अकेले है ब्रो, वो अकेले है। अगर वो मर भी गए तो उनका कोई नहीं आगे पीछे। इंडिया में तुम्हारे पीछे तुम्हारा परिवार है, लोग हैं जो तुम्हारा केयर करते हैं। अब तुम बंदूक लेके निकल जाओगे, अगर तुम गैंगस्टर्स दिखाओगे तो ब्रो वो एक तरह से तुम क्या कर रहे हो ब्रो। तो तुम एक आर्टिस्ट अगर स्टोरी लगाता है ना गन की, तो उस पर केस बनता है। अगर आप पुलिस वालों को बता दो कि ये हरकतें क्या कर रहा है, तो इतना आसान नहीं है यहाँ पे ये काम करना। एग्जैक्टली। और अभी नेपाल में एक रैपर है, लवरे नाम है उसका, बहुत बड़ा रैपर है वो नेपाल का, बड़ा खतरनाक नाम है। हाँ लवरे नाम है उसका। तो उसको अभी पुलिस ने ड्रग केस में अरेस्ट कर लिया है। तो मैं सोच रहा हूं अगर इंडिया में ये स्टार्ट हो गया रैपर्स, क्योंकि रैपर्स खुलेआम दिखाते हैं अपने गानों में, हाँ खुलेआम, क्या बोलते हैं, अगर आप YS का गाना देख लो तो वो लोग तो हार्ड ड्रग्स दिखाते हैं लेते हुए खुलेआम, हाँ बिल्कुल। रियल गैंगस्टर नहीं है कोई। और जो गैंगस्टर है वो रैप नहीं करता है, वो गैंगस्टर है वो अपना काम कर रहा है, उसको रैप करने का टाइम नहीं है। समझ में आया क्या? तो थैंक यू वरुण भाई, बहुत बहुत शुक्रिया अपना टाइम देने के लिए। और पब्लिक, इसमें आपको कोई भी बात अगर हम दोनों की ऑफेंड कर रही है, अव्वल तो हमने की नहीं लेकिन कर रही है, तो प्लीज़ बर्दाश्त कर लेना, हमें माफ़ कर देना। और मिलते हैं हम आपको दोनों किसी और अगले टॉपिक पे, किसी और वीडियो पे। तब तक के लिए बाबा जी, यस कमांडो। कला मेरे पास पर मैं चला सकता घर नहीं, चलाने को घर अब मैं रहता ज्यादा घर नहीं। पैसे रिश्ते दोनों तोला, छोटी सी उम्र में गरीबी देखी 20 साल, अब होता सबर नहीं ब्रो। फील कर मेरे गाने को, मेरी माँ के आंसू झूठ नहीं बिताए हमने सड़कों पे, इस बात का क्या प्रूफ दूं। पिन कोड 16 पूछो परिवार, यहाँ कोई रहता था क्या, माँ करती घर काम और बाप पी के लड़ता था क्या।